हेलो व्यूवर्स, केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं के अंतर्गत बुद्धि टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बुद्धि को प्रत्यक्षण करने यानी चीजों को परसीव करने, डिफरेंट टाइप के स्किल्स को सीखने और अपने आसपास के वातावरण को, लोगों को या नॉलेज को समझने और जानने की योग्यता के रूप में डिफाइन किया है। यानी बुद्धि के द्वारा हम परसीव कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, और अपने आसपास के वातावरण को जान सकते हैं। अल्फ्रेड बिने बुद्धि के ऊपर रिसर्च करने वाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बिने के अनुसार बुद्धि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को इस तरह से डिफाइन किया है कि बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन ले सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए रीजंस दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। वेशलर ने बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मकता के रूप में समझा है। प्रकार्यात्मकता यानी बुद्धि के द्वारा हम क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं, तो बुद्धि के फंक्शंस के रूप में बुद्धि को समझा है। वेशलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सोउद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने वातावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। वेशलर की डेफिनेशन या परिभाषा बुद्धि की सबसे अच्छी परिभाषाओं में से मानी जाती है। वेशलर कहते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है, समग्र मतलब सकल, यानी किसी चीज का सम, जोड़। तो बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर सकता है, यानी कि ऐसा व्यवहार जो उसे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण से एडजस्टमेंट कर पाता है। अगली परिभाषा है गार्डनर और स्टर्नबर्ग की। गार्डनर और स्टर्नबर्ग के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने वातावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि की सहायता से अपने वातावरण के साथ, यानी जो भी उसके आसपास का माहौल है, जो भी परिस्थिति है, उससे एडजस्टमेंट करता है, और न केवल एडजस्टमेंट करता है बल्कि अपने वातावरण में अपनी बुद्धि की सहायता से परिवर्तन भी लाता है और परिमार्जन भी करता है। परिवर्तन यानी चेंजेस, और परिमार्जन का मतलब होता है उसमें सुधार लाना या फिर कुछ आंशिक परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं से अभी हमने ये समझा कि बुद्धि क्या होती है। अब हम बुद्धि के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। बुद्धि के जो भी सिद्धांत हैं उनको मोटे तौर पर दो तरह के अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। एक है मनोमितिक उपागम या साइकोमेट्रिक अप्रोच, और दूसरी है सूचना प्रक्रमण उपागम या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब ये दोनों उपागम है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। मनोमितिक उपागम या साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो बुद्धि की संरचना पर बल देता है, यानी बुद्धि में कौन कौन सी योग्यताएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच या सूचना प्रक्रमण उपागम इस बात पर बल देता है कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कौन कौन से कार्य करता है, यानी बुद्धि के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन पर बल देता है। इन दोनों ही अप्रोचेस को या उपागम को हम एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। मनोमितिक उपागम, जिसे संरचनात्मक उपागम भी कहा जाता है, इंग्लिश में साइकोमेट्रिक अप्रोच। इस उपागम के अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय है, यानी बुद्धि में अनेक प्रकार की एबिलिटीज या योग्यताएं जो होती हैं उनका एक सेट होता है। यानी बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं या एबिलिटीज का एक सेट है। इस अप्रोच पे बुद्धि की संरचना पर बल दिया जाता है। संरचना यानी स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको संरचना उपागम भी कहा गया है। संरचना से मतलब होता है कि बुद्धि में कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं या कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि बुद्धि में कौन कौन से गुण शामिल हैं। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो बुद्धि में सीखना, तर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, स्मृति, एडजस्टमेंट करना, ये बहुत सारी योग्यताएं आती हैं।
तो बुद्धि में कौन कौन सी योग्यताएं या गुण आते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच इस बात पर बल देता है। दूसरा उपागम है सूचना प्रक्रमण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इस बात पर बल देता है कि जब व्यक्ति बौद्धिक रूप से यानी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तर्क करता है या समस्या का समाधान करता है, तो व्यक्ति द्वारा कौन सी या किस प्रकार की प्रोसेस की जाती है, यानी इस अप्रोच पे बुद्धि के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर बल दिया जाता है। जबकि साइकोमेट्रिक अप्रोच में बुद्धि की संरचना पर, उसके स्ट्रक्चर की बात की जाती है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में बुद्धि के द्वारा जो भी प्रोसेस की जाती है या क्रियाएं की जाती हैं उनकी बात की जाती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों में निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। जो इंटेलिजेंस बिहेवियर होता है, यानी बुद्धि के द्वारा जो भी हम व्यवहार करते हैं उसमें कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, उनकी स्टडी पर यह बल देता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से मतलब होता है वो मानसिक प्रक्रियाएं जो हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए करता है। यानी जब हम वातावरण से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो उसके बाद हमारा ब्रेन जो होता है वो उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है, जिससे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ब्रेन के द्वारा यानी मस्तिष्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी प्रोसेस होती है सूचना प्रक्रमण उपागम में, उस पर बल दिया जाता है। दोनों तरह की अप्रोचेस को समझ लेने के बाद अब हम बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में आते हैं। इनमें सबसे पहली थ्योरी या सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया एक कारक सिद्धांत है। अल्फ्रेड बिने वो पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के कॉन्सेप्ट को मानसिक संक्रियाओं यानी मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के रूप में उसकी स्टडी की थी, उसका अध्ययन किया था। बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसे एक कारक सिद्धांत कहते हैं। बिने के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत बहुत ही सिंपल टाइप का है। बिने का कहना है कि या तो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर कम बुद्धिमान होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात की है उन्होंने। बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। योग्यताओं का समुच्चय यानी योग्यताओं का एक सेट जिसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं शामिल होती हैं, और इसी सेट या समुच्चय का उपयोग व्यक्ति के वातावरण में स्थित किसी एक या समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। यानी हम उसी एक सेट के द्वारा जो भी हमारी मानसिक योग्यताएं हैं उनका जो सेट है, उसी एक सेट के द्वारा हमारे पर्यावरण से संबंधित कोई भी एक समस्या या जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं सबका समाधान कर सकते हैं। यानी जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की होती है उन सबका सॉल्यूशन हम उसी एक सेट के द्वारा करते हैं। तो उनके सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी कहा गया। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने एक दूसरा सिद्धांत दिया जिसे द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। स्पीयरमैन का यह सिद्धांत कारक विश्लेषण पर बेस्ड था। कारक विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, यह एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकीय विधि होती है। स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो कारकों में डिवाइड किया है। उन्होंने माना कि बुद्धि एक कारक नहीं है बल्कि दो कारक है, और इन दो में से एक कारक है सामान्य कारक, जिसे उन्होंने सा कारक या जी फैक्टर कहा है, और दूसरा है विशिष्ट कारक जिसे उन्होंने वी कारक या एस फैक्टर कहा है। सा कारक या सामान्य कारक में वे सभी मानसिक संक्रियाएं यानी मेंटल फंक्शंस आएंगे जो कि प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक होते हैं। यानी उन मेंटल फंक्शंस के द्वारा हम सभी तरह के सामान्य कार्यों को कर सकते हैं। विशिष्ट कारक या वी कारक सामान्य कारकों से अलग होते हैं, यानी व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और इन्हीं विशिष्ट योग्यताओं को स्पीयरमैन ने वी कारक कहा है। यानी विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं, जैसे एक अच्छा गायक होना, आर्कियोलॉजिस्ट होना, साइंटिस्ट या प्लेयर होना। क्योंकि ये विशिष्ट योग्यताएं या स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कुछ कुछ लोगों में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। जिनमें ये योग्यताएं होती हैं वो ही किसी विशिष्ट क्षेत्र में सफल होते हैं। हर व्यक्ति श्रेष्ठ गायक नहीं बन सकता, वास्तुकार नहीं बन सकता, या हर व्यक्ति वैज्ञानिक या खिलाड़ी नहीं बन सकता। वही लोग बन सकते हैं जिनमें इससे संबंधित विशिष्ट कारक मौजूद हो।
अब हम बात करते हैं बुद्धि के अगले सिद्धांत की, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये सिद्धांत लुइस थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। थर्स्टन ने बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं मानी हैं और ये सभी मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। लेकिन यहाँ देखिए शब्द लिखा है अपेक्षाकृत स्वतंत्र, यानी कि जब आवश्यकता होती है तो ये आपस में कंबाइंड होकर भी काम करती हैं। पहली मानसिक योग्यता है वाचिक बोध। वाचिक बोध जिसमें हम शब्दों, संप्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट्स, इस मानसिक योग्यता के कारण हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को समझ पाते हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझ पाते हैं, या फिर जो भी विचार होते हैं उन विचारों का अर्थ क्या है उसको समझ पाते हैं। दूसरी मानसिक योग्यता है संख्यात्मक योग्यता। इसके नाम से ही क्लियर है कि ये नंबर से रिलेटेड है, तो इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं, अभिकलनात्मक कार्य यानी कि जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं उनको हम तेजी से और शुद्धता के साथ कर पाते हैं। तीसरी योग्यता है देशिक संबंध। देशिक संबंध या जिसको स्थानिक संबंध भी कह सकते हैं, यानी स्थान से संबंधित स्पेशल रिलेशनशिप। इस योग्यता के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की विभिन्न स्थानों या वस्तुओं का एक मेंटल मैप बना सकते हैं, यानी उसकी इमेज बना सकते हैं, अपने मस्तिष्क में उसका परसेप्शन कर सकते हैं, यानी किसी पैटर्न को या किसी आकार को अपने मस्तिष्क में विजुअलाइजिंग कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, वो बिल्डिंग का पूरा एक मेंटल मैप बनाकर चलते हैं, उसी को वो फिर क्या करते हैं, हकीकत रूप, असली रूप देते हैं जब वो उस बिल्डिंग को वास्तव में बनाते हैं। तो पहले एक दिमाग में उनके एक बिल्डिंग का खाका होता है, एक इमेज होती है। चौथी योग्यता है प्रात्यक्षिक गति। इस मानसिक योग्यता के द्वारा हम ब्रॉड लेवल पर परसेप्शन कर सकते हैं। शब्द प्रवाह, हम शब्दों का फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं। स्मृति, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उनका रिकॉल कर सकते हैं शुद्धता के साथ। जैसा हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया था वैसा ही उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। सातवीं मानसिक योग्यता है आगमनात्मक तर्कना। इसमें हम जो भी फैक्ट्स दिए हैं, जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें कोई सामान्य नियम खोज निकालते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर्थर जेनसन ने किया था। उनके अनुसार बुद्धि में जो भी योग्यताएं होती हैं वो 2 स्तरों पर कार्य करती हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो जो लेवल 1 होता है या प्रथम स्तर होता है, ये साहचर्यात्मक अधिगम का होता है। इसमें आगत और निर्गत बराबर होते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट, जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं सेम वही चीज हम आउटपुट में दे देते हैं। यानी अगर हम कोई चीज रट कर याद कर रहे हैं तो जितना हमने रटा है वो सेम जो है वो हम क्या करें, उसको वैसा का वैसा रिकॉल कर लें। लेवल 2 या द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक क्षमताओं का स्तर होता है। इसमें हाई लेवल का स्किल होता है, यानी कि उच्च स्तरीय कौशल होता है। इसमें जो भी इनपुट होता है यानी आगत होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं उनके आधार पर उनका यूज करके उनको एक इफेक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हमने कोई चीज रिसीव की, सूचना को ग्रहण किया और हमारे ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद जो आउटपुट आया, रिजल्ट आया, वो इनपुट से अलग होता है। उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो इस लेवल 2 में आउटपुट इनपुट से कहीं ज्यादा होता है। इनपुट कम होता है लेकिन आउटपुट ज्यादा होता है। आज की क्लास में हमने बुद्धि के केवल 4 सिद्धांतों को कवर किया है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत और पदानुक्रमिक मॉडल। बाकी के सिद्धांत हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।